उसको मतलब ठीक है। नारायण 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 आपके ही लिए। तो आनंद रस रत्नाकर का आज 27 जनवरी का साधारण परमानुभूति में जो प्रभु जी महाराज ने भूमिका लिखवाई है उसी को 2 पृष्ठों में दिया है। कल महाराज ने बताया कि राग और द्वेष में कैसे हम लोग राग द्वेष के रंग में रंग जाते हैं और वही जो है अपनी अध्यात्म यात्रा में बाधक है। तो उसको हटाने के लिए धर्मनिष्ठा और भक्ति निष्ठा 2 चीज़ों की कल चर्चा करी थी। तो धर्मनिष्ठा से क्या हुआ अब आज बताएंगे। ये देखने में आता है कि चित्त वृत्ति को भौतिक जगत से ऊपर उठा लेने पर जीवन में एक प्रकार का अभिमान उदय होता है। धर्मनिष्ठा से दुष्चरित्रता की निवृत्ति होकर जीवन में सच्चरित्रता को स्थान मिला। यानी कल जो 2 बातें बताई तो धर्मनिष्ठा से तो क्या हुआ कि दुष्चरित्रता की निवृत्ति होकर जीवन में सच्चरित्रता को स्थान मिला, यानी बहुत ये बढ़िया हो गया। अच्छा, भक्ति निष्ठा ने क्या किया? भक्ति निष्ठा से संसार संबंधी राग द्वेष की निवृत्ति होकर वैराग्य की प्राप्ति हुई, ये भी बहुत बढ़िया हो गया। वैराग्य नहीं था जीवन में, वैराग्य हो गया। राग द्वेष के रंग में रंगे थे तो राग द्वेष की निवृत्ति हो गई। निवृत्ति हो गया यानी शिथिल हो गया। तो सच्चरित्रता और वैराग्य 2 चीज़ें जब जीवन में आ गई, पर महाराज कह रहे हैं आज के पृष्ठ में प्रथम पंक्ति में कि ये देखने में आता है कि चित्त वृत्ति को भौतिक जगत से ऊपर उठा लेने पर जीवन में एक प्रकार का अभिमान उदय होता है। तो ये धर्मनिष्ठा हम वहाँ इंतजार कर रहे थे, अभी ये कहाँ चले गए? एक कुर्सी लाने पड़ेगी, शामिल नारायण 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 नारायण। नीचे बैठती हूँ नहीं कुर्सी प्लीज बैठिए आप। नारायण नारायण। हम वहाँ देख रहे थे आपको ना, कहने लगे थे और बैठे आप बैठो, शाम जी आएंगे इधर बैठेंगे। बैठ। तो कल का प्रश्न पढ़ा था क्या? जी हाँ जी कल का पढ़ा। तो आज का वो उससे कनेक्टेड है कल के। तो वही मैं बता रहा था कि कल महाराज ने बताया कि राग और द्वेष के रंग में रंगा हुआ व्यक्ति, तो कल महाराज ने बताया कि धर्मनिष्ठा और भक्ति निष्ठा। तो धर्मनिष्ठा तो सच्चरित्रता लावेगी जीवन में, और भक्ति निष्ठा जो है उससे राग द्वेष की निवृत्ति, यानी राग द्वेष शिथिल होकर और अपने जीवन में वैराग्य आवेगा। तो वैराग्य भी आ गया, सच्चरित्रता भी आ गई, पर एक और कठिनाई प्रस्तुत हो गई। उसको महाराज आज प्रथम पंक्ति में बता रहे हैं। यह देखने में आता है कि चित्त वृत्ति को भौतिक जगत से ऊपर उठा लेने पर, तो भौतिक जगत यानी अपना ये व्यावहारिक जगत, तो व्यावहारिक जगत में अपना चूँकि वैराग्य हो गया तो उससे हम ऊपर उठ गए, तो ये तो बढ़िया हो गया। पर बोले नहीं, जीवन में एक प्रकार का अभिमान उदय होता है। इस अभिमान के बारे में आज बताएंगे कि वो जो जीवन है धर्मनिष्ठा और भक्तिनिष्ठा वाला जीवन, वो तो धन्य है, पर दोष क्यों धन्य है उसका कारण बता रहे हैं कि दोषों का निर्माण हुआ और सद्गुणी स्वभाव का निर्माण हुआ। दोष जो थे हमारे, वो जो नहीं जा रहे थे, धर्मनिष्ठा भक्तिनिष्ठा गुरु कृपा ईश्वर कृपा आदि से, वो दोष तो चले गए, दोष अब नहीं रहे जीवन में या कम हो गए, और सद्गुण आ गए, सद्गुणी स्वभाव का निर्माण हुआ। परंतु अब देखिए कठिनाई क्या आ गई, परंतु इस निर्वाण और निर्माण के ऊंचे सिंहासन पर, ये निर्वाण जो हुआ दोषों का और जो निर्माण स्वभाव का हुआ हमारे सद्गुण स्वभाव का, सद्गुणी स्वभाव का, वो एक मानो ऊंचा सिंहासन बन गया। और उस ऊंचे सिंहासन पर अभिमान के रूप में एक असुर ने अपने को आसीन कर दिया। ये असुर कौन है? अभिमान। तो असुर आके बैठ गया उस सिंहासन पे।
तो पुंजानी की जो लोग आए हुए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं बैठे। आ गए? हाँ अच्छा, कहाँ है? ठहर गए लेकिन यहीं बैठे नहीं, अभी कहाँ? बैठे। हाँ तो वहाँ आनंद दर्शन खोल दो ना, वहीं मिल लेंगे सबसे। तो अब ये अभिमान आके बैठ गया। तो इसने, अभिमान ने क्या किया कि अपने को आसीन कर दिया और अपने को सम्मान का भोक्ता बना बैठा। तो अब ये अभिमान जो क्या कर रहा है कि लोग हमारा सम्मान करें, तो सम्मान करें तो हो ही, सम्मान तो कर ही रहे हैं, पर वो सम्मान का भोक्ता बन गया। यही असुर है। इस असुर को जीवन के अंतरंग से निकाल बाहर करने के लिए अब इसको भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो उसका क्या उपाय है? धर्मनिष्ठा आपने बताई, वो भी हमने करी, भक्ति निष्ठा बताई, वो भी हमने करी, पर ये जो अभिमान आ गया, जो सम्मान लोग दे रहे हैं और उससे हमको अभिमान बन रहा है, तो वो अभिमान जो है उसको हम कैसे निकालें? महाराज कह रहे वो ऐसे नहीं निकलेगा। आध्यात्मिक रूप से उच्च कोटि की समाधि अपेक्षित है। उसको निकालने के लिए एक बहुत ही इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो वो प्रयत्न क्या है? उस प्रयत्न का स्वरूप बता रहे हैं कि भले वह समाधि ऐश्वर्य अनुसंधान करते करते तत्पदार्थ में तन्मयता हो अथवा चित्त वृत्तियों के प्रतिलोम परिणाम से तुम पदार्थ में निर्वृत्तिक स्थिति हो। दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो इसमें बैठ कह रहे हैं कि दो चीज़ें हो सकती है वो उच्च कोटि की समाधि के लिए। एक तो योग साधना अथवा फिर भक्ति साधना की पराकाष्ठा। तो ये जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये सब कुछ हो जाने पर भी, अर्थात व्यावहारिक रूप में अभिमान अथवा अस्मिता की निवृत्ति हो जाने पर भी अविद्या महारानी ज्यों की त्यों अपने सिंहासन पर विराजमान रहकर अपने स्वच्छंद साम्राज्य का संचालन करती रहती है। धर्मनिष्ठा करी, भक्ति निष्ठा करी, योग की साधना करी अथवा भक्ति की पराकाष्ठा की साधना करी, क्योंकि योग सब लोग नहीं कर सकते। अब जब वो अस्मिता भी चला गई, अभिमान भी चला गया, तो अब कुछ बाकी रह गया क्या? महर्षि कह रहे हैं हाँ, अभी एक चीज़ और बाकी है। वो क्या है? अविद्या महारानी जो है वो ज्यों की त्यों, यानी उसको तो अभी किसी ने कुछ छुआ ही नहीं मानो, वो अपने सिंहासन पर विराजमान रहकर अपने स्वच्छंद साम्राज्य का संचालन करती रहती है, मतलब लोगों को दुखी करती रहती है। तो अभी अविद्या बनी हुई है। इस अविद्या को कैसे मिटावें? महर्षि को पूछा किसी ने, तब महर्षि कह रहे हैं ब्रह्मात्म ऐक्य बोध की प्रचंड अग्नि के बिना उनका भस्मीभाव नहीं हो सकता। मतलब अब उसका तो एकमात्र यही तरीका है कि वेदांत का अनुसंधान करके और ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध प्राप्त करो। वो जो उसकी प्रचंड अग्नि है उससे वो भस्म हो जाएगी। इसलिए अंततो गत्वा उपनिषद विद्या, वेदांत ज्ञान अथवा ब्रह्मात्म ऐक्य बोध की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। तो वो जो है उसके बिना जीवन पूर्ण नहीं होता। और जितनी साधनाएं हमने करी वो सब उसी के सहायक हैं। तो ये जो धर्मनिष्ठा, ये जो भक्ति निष्ठा, तो योग अथवा भक्ति की पराकाष्ठा की जो साधना करी, वो सब जो है वो इसमें सहायक है। किसमें? ब्रह्मात्म के बोध में, वेदांत के बोध को प्राप्त करने में। तो वेदांत के बोध को चलो प्राप्त कर लिया, तो अब जब अज्ञान निवृत्त करना था और वेदांत का बोध प्राप्त करना था, तो ये सब इतने पापड़ क्यों बेले? महर्षि कह रहे हैं नहीं, वो पापड़ बेले वो काम आ गए। क्या? आखिरी पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मात्म की बोध जो अविद्या को निवृत्त करती है, इसका अर्थ ये मत ले लेना कि कर्म, भक्ति अथवा योग साधन ही नहीं है। जो हमने धर्म और भक्ति निष्ठा और ये सब गिनाए थे, उसको ऐसा न मान ले कोई कि ये तो साधन ही नहीं है। क्यों? आप देख चुके हैं कि चरित्र की पवित्रता और अंतःकरण की शुद्धि के लिए वे कितने उपयोगी हैं। मतलब उनका उपयोग तो इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने तो हमारा जीवन निर्माण कर दिया। और दूसरा, अब आगे जो वेदांत में करोगे उसमें भी उपयोगी है। महर्षि कह रहे हैं वेदांत में क्या उपयोगी है? बोले वहाँ पदार्थ का शोधन किया जाता है वेदांत में। तो वहाँ वो स्थूल सूक्ष्म ये जो भ्रांतियाँ हैं उसको भी वो जो भक्ति और धर्म और ये जो योग है वो उन भ्रांतियों को भी हटाएंगे। तो इन साधनों के अनुष्ठान और अभ्यास का सर्वोत्तम लाभ तो यह है कि वे जिज्ञासु के जीवन में सहज स्वभाव बनकर बैठ जाते हैं। यानी इतने वर्षों तक उसने जब भक्ति की, धर्म किया, धार्मिक जीवन बिताया, तो उसका स्वभाव बन गया।
और वो स्वभाव बन गया तो उससे फिर क्या हुआ कि जब अविद्या निवृत्ति हो गई, मतलब उसको पूर्ण ज्ञान हो गया, तब भी उसके व्यवहारिक जीवन में तो वो रहेंगी सद्गुण, और उससे वो महात्मा माना जाएगा। समाज में उसको लोग कहेंगे कि भाई ये तो साधु है, और वे बिना किसी प्रयत्न के बने रहते हैं। वो जो उसका स्वभाव जो बन जाता है तो वो फिर अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसके जीवन में वो चीज़ें बनी रहती हैं। और समझो कि किसी के जीवन में वो नहीं है ना, भक्ति नहीं करी, धर्म का अनुष्ठान नहीं किया, तो बोले उनके बिना न कोई ज्ञान संप्रदाय का आचार्य हो सकता है और न तो संप्रदाय परंपरा का संरक्षण और संवर्धन ही हो सकता है। यानी उनका होना तो बहुत ही आवश्यक है। जन साधारण पवित्र सच्चरित्र लोकोत्तर महापुरुष के ज्ञान पर ही श्रद्धा करता है, उसके बिना ज्ञान भी श्रद्धा भाजन नहीं होता। यानी सामान्य लोग भी उसी में श्रद्धा करेंगे जिसका जीवन जो है वो पवित्र हो, है ना, सच्चरित्र हो, और उसके अलावा फिर कुछ उसमें सिद्धियां आदि हों, उसी में लोगों की श्रद्धा बनेगी। और वहीं पर लोग चाहेंगे कि हमारी मतलब हमको ज्ञान प्राप्त हो उसी से। हर किसी के पास नहीं जाएंगे, हर किसी के पास जाएंगे भी तो वो बेचारा जेल में चला जाएगा थोड़े दिनों बाद। नारायण 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 नारायण। तो आप वहाँ पहुँच लो, मैं आता हूँ, फिर उसके बाद